नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। साथियों, आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम हिंदी में एक टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। बड़ा सरल और सीधा टॉपिक है संज्ञा। अब संज्ञा शुरुआत करने से पहले हम हिंदी व्याकरण में दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले है हिंदी वर्णमाला और दूसरा है हिंदी शब्द विचार। तो शब्द विचार में हमने शब्द पढ़े थे विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर शब्द होते थे दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में शब्द होते थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं संज्ञा शब्दों की। संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आइए चर्चा करते हैं, जानते हैं इस विषय में। अगर सबसे पहले मैं पूछूं कि संज्ञा है क्या और संज्ञा कहते किसे हैं, तो आपके मन में एक ही विचार आएगा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, हमें कुछ अलग तरीके से सोचना है। तो सोचना यह है कि इस दुनिया में जो भी वस्तु है, जो भी चीजें विराजमान हैं, उनका अपना कोई ना कोई नाम है। अगर नाम है तो संज्ञा है, नाम नहीं है तो संज्ञा नहीं है। क्लियर है? अगर नाम है, नाम होगा तो संज्ञा होगी, नाम नहीं होगा तो संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, हम बात करते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने पर वो कहलाता है बच्चा, और बच्चे का जब 2, 4, 10, 5 दिन के बाद नामकरण होता है तो उसका कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है। माना नाम रख दिया जाता है केशव। क्या रख दिया जाता है? केशव। ठीक है, जैसे ही पैदा होता है कहलाता है बच्चा, और उसके कुछ समय के बाद उसका क्या नाम रख दिया जाता है? केशव। तो बच्चा नाम याद आने से या बच्चा नाम आ जाने से सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है, जो लिखा उन्होंने। क्योंकि बच्चा होता है तो बच्चे का अपना एक बचपन होता है, और बचपन के ऊपर बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया है उन्होंने कि बार बार आती है मधुर बचपन याद तेरी, ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है कविता रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर, जो वीर रस से संबंधित है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों के भुरकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो ये पंक्ति आगे जाके जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो इसमें आता है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का संतान वह अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाल कटारी यही उसकी सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अक्सर बचपन में हम लोग इस पंक्ति को, इन पंक्तियों का वर्णन किया करते थे, इन पंक्तियों का गायन किया करते थे। तो बात करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि हिंदी में जो संज्ञा है, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब देखना, 3 भेद होते हैं। सबसे पहले बात करता हूं, कोई भी संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो कहलाएगा बच्चा, और जो भी पैदा होता है तो वो बच्चा कहलाता है। जो भी पैदा होता है, छोटे सभी क्या कहलाते हैं? बच्चे। और बच्चा कह के हम किसी को भी पुकार सकते हैं, किसी का नाम अगर हमें पता ना हो, छोटा बच्चा है तो कहते हैं बच्चा इधर आओ, है नहीं? तो बच्चा कह के किसी को भी पुकार सकते हैं। तो बच्चा कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। कैसी संज्ञा है? बच्चा है जातिवाचक। अब मैं बात करता हूं, जब उसका नामकरण हो जाएगा, नामकरण होने पे अगर एक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं कहूं केशव, केशव में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं बच्चा में कहूं तो बच्चा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चीजों को समझने की कोशिश करना। अगर कोई वस्तु एक है, अगर एक है तो जातिवाचक संज्ञा है, अगर अनेक है तो अनेक होने पे कौन सी संज्ञा है? वो अनेक होने पर जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? एक है तो व्यक्तिवाचक, अनेक है तो जातिवाचक। अब बात करते हैं हम भाववाचक की। ध्यान देना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक क्लियर हुआ ना? एक है तो व्यक्तिवाचक है, अगर अनेक है तो जातिवाचक है। और जातिवाचक के बाद बात करते हैं हम भाववाचक संज्ञा की। तो केवल ध्यान देना, जो चीजें हमें महसूस होती हैं, केवल महसूस होती हैं, दिखाई नहीं देती, जो चीजें दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जाती हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो भाव 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाव 2 प्रकार के होते हैं। भाव क्या? पहला तो एक भाव होता है जो हम बाजार से कोई वस्तु लेनी हो तो उसको हम बोलते हैं मूल्य, और एक भाव क्या होता है? एक भाव हमारा होता है, क्या होता है?
जो हमें महसूस किया, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं दिखाई नहीं देता। जैसे कि अभी मैं क्लियर करता हूं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं गंगा, क्या बोलता हूं? गंगा। अगर गंगा बोलता हूं तो गंगा एक ही नदी है दुनिया में, गंगा केवल एक नदी है दुनिया में, तो गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन गंगा एक नदी है और नदी में दुनिया की सभी नदियां आ जाती हैं। अगर मैं कहूं नदी, तो नदी में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अभी जैसे मैं कहता हूं कि अभी मैं बोलूं हिमालय, क्या बोलता हूं मैं? हिमालय। आप बताइए, हिमालय एक पर्वत है। हिमालय दुनिया में, हिमालय नाम से केवल एक ही पर्वत है, लेकिन हिमालय अगर मैं बात करूं पर्वत की, किसकी बात करूं? पर्वत। तो पर्वत दुनिया में बहुत है। जैसे मैं कहूं विंध्याचल पर्वत है, या एंडीज पर्वत है, या मैं आपको बोलूं कि सतपुड़ा पर्वत है। तो इस तरीके से दुनिया में पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन पर्वत होने से क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी एक पर्वत का नाम देगा तो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर एक है तो व्यक्तिवाचक है, अनेक है तो जातिवाचक है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है। अभी मैं बात करता हूं, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं, क्लियर हो रही है चीजें? अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि बताइए कहीं पर भी आपको आए कि हाँ हम नाम लेते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं। जैसे मैं बोलूं अनुज, क्या नाम ले लेता हूं? अनुज। तो अनुज केवल एक व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। या मैं एक शहर लेता हूं प्रयागराज, क्या लेता हूं? प्रयागराज। तो प्रयागराज एक नगर है, एक शहर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं नगर, क्या बोल दूं? नगर। नगर में से एक है प्रयागराज। ध्यान दीजिएगा, नगर तो दुनिया में बहुत है, लेकिन नगर में से एक है प्रयागराज। अगर एक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर अनेक है तो जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अभी मैं बात करता हूं कि इन दोनों को पहचानने में सबसे अच्छा फैक्ट है क्या? तो वो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है? सबसे पहले तो एक और अनेक, ये ध्यान देना है। अगर एक है तो व्यक्तिवाचक है, अनेक है तो क्या है? जातिवाचक है। सबसे पहले जो व्यक्तिवाचक है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके नाम में परिवर्तन हो सकता है, जबकि जातिवाचक के नाम में परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्लियर है? जैसे मैं आपको बोला था प्रयागराज, तो इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयागराज का, क्या नाम था? इलाहाबाद। लेकिन इलाहाबाद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। अगर मैं कहूं गंगा एक नदी है, कल को चाहे तो इसका नाम बदल के हम कुछ और रख सकते हैं, लेकिन नदी तो नदी ही रहेंगी, नदी का नाम कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अगर मैं कहूं नगर या शहर, तो नगर और शहर नाम कभी चेंज नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, केवल एक का बोलूं, जैसे मैं बोलूं गुड़गांव का नाम क्या कर दिया है? गुरुग्राम कर दिया है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है? इनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त हो सकती है, लेकिन जाति कभी लुप्त नहीं होती, कभी लुप्त नहीं होती। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जाति वह है जो जाति ही नहीं है। क्लियर हो रहा है ना आपको? ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं, अगर मैं सीधा सीधा पूछूं किसी विशेष एक बोलूं कि कोई भी पुरुष है, जैसे मैंने अभी अनुज नाम लिया था, या मैं अभी नाम ले लेता हूं, किसका नाम ले लेता हूं? सपोज मैं नाम ले लेता हूं एक अशोक, क्या नाम लेता हूं? अशोक। अब मैं कहूं अशोक क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं कहूं अशोक एक मानव है, क्या है? अशोक एक मानव है, तो मानव के अंदर इस दुनिया के संपूर्ण मानव आएंगे, और मानव में कौन सी संज्ञा जाएगी? जातिवाचक संज्ञा जाएगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि बता तेरा नाम क्या है, तो मैं सीधा बोलूंगा मेरा नाम मनुज है, और मनुज होने से कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। अगर कोई मुझसे पूछे बता तेरी जाति क्या है, तो मैं कहूंगा मैं मनुष्य हूं, मैं मानव हूं, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चीजों को ध्यान देना। जब भी एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, कभी भी परीक्षा में पूछता है तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं गाय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक? गाय आपको सीधा सीधा पता है कि गाय के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है गाय की, तो इसलिए गाय कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है? ठीक है।
अभी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं देवी, अगर मैं बोलूं देवी तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर मैं बोलूं देवी, देवी में कौन सी संज्ञा है, तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग बोलेंगे देवी में तो जितनी भी देवियां हैं सब आ जाती हैं, तो जातिवाचक जाएगी। लेकिन देवी कहने से केवल और केवल बोध होता है किसका, देवी कहने से केवल और केवल बोध होता है दुर्गा माँ का। तो दुर्गा केवल एक है, तो दुर्गा कौन सी हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुर्गा कौन सी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कहीं पे देवी पूछा जाता है तो देवी से इंडिकेट होता है केवल माँ दुर्गा को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं बापू, तो बापू भी आप लोग बोलेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बापू कहने से महात्मा गांधी क्या बोध होता है, महात्मा गांधी जी का बोध होता है। और गांधी कैसी संज्ञा जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा जाएगी। ठीक है, अभी मैं अगर आप लोगों से बोलूं, जैसे कुछ शब्द होते हैं अक्सर इस तरह के एग्जाम्पल या इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैं कहूं जयचंद, क्या बात कहूं जयचंद, क्या बोलता हूं जयचंद, तो जयचंद में कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति का नाम है, तो ये कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर मैं कहूं देश में जयचंदों की कमी नहीं है, देश में जयचंदों की कमी नहीं, तो जयचंद क्या था, विश्वासघाती था। कैसा था, विश्वासघाती था, इसलिए जयचंदों की कमी नहीं है, तो कौन सी संज्ञा जाएगी आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा जाएगी जयचंद में। अगर जयचंदों की बात आएगी तो उनकी संख्या एक से अनेक हो जाएगी, और अनेक होने पे कौन सी संज्ञा चली जाएगी, जातिवाचक। अगर मैं कहूं देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषण केवल एक है, विभीषण कहेंगे एक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषणों के आधार पे क्या चला जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा चला जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही हैं, इस तरह से ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं कहूं नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, तो नेताजी कहने से एक शब्द आएगा नेताजी, और ये केवल और केवल इंडिकेट करता है किसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसमें होती है कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है ना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, कुछ चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं, जैसे मैं कहूं हिंदू या मैं कहूं मुस्लिम। अगर ये हिंदू और मुस्लिम की बात हम लोग करें तो हिंदू मुस्लिम में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताइए। हिंदू कोई भी हो दुनिया में एक है, मुस्लिम कोई भी हो दुनिया में एक है, और एक किसको इंडिकेट करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूं जातिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करता हूं, जातिवाचक संज्ञा की। अगर मैं बात करता हूं तो जातिवाचक के दो भेद होते हैं, एक होता है समूहवाचक और एक होता है भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है आपका क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। अब जाति का स्पष्ट अगर हम अर्थ देखें तो जाति का मतलब होता है वर्ग या समूह या संघ। ठीक है, तो जाति की बात करें, एक होती है समूहवाचक, एक होती है द्रव्यवाचक। और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा का वह भेद है जिसकी काउंटिंग हो सकती है, जिसकी गिनती हो सकती है। जैसे मैं बोलूं सेना, मैं बोलूं पुलिस, मैं बोलूं परिवार, क्या बोलूं परिवार, या मैं बोलूं क्या समिति, क्या बोलूं समिति। तो ये सब कैसे भेद हैं समूहवाचक के, वो सब भेद हैं जिनकी गिनती हो सकती है, और विशेषकर ध्यान दीजिएगा, सेना की गिनती हो सकती है, पुलिस की गिनती हो सकती है। और यदि आपसे पूछे कि सेना एक वचन है या बहुवचन, तो ध्यान दीजिएगा सैनिक एक ही होता है। क्या है, सेना क्या होती है, एक होती है। मैं कहूं पुलिस, तो पुलिस जितनी भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस को ही ले लो, पुलिस सब एक है। और एक होने से कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक, और एक होने से क्या होता है, एक वचन। इस चीज का ध्यान रखना। तो समूहवाचक जो होता है एक वचन में होता है, किसमें होता है, एक वचन में। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्यवाचक की। तो कॉमन सी चीज है कि जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं या इस तरह की चीजें हैं जिन्हें नापा और तोला जाता है, तो द्रव्यवाचक में जाती हैं। जैसे सोना है, चांदी है, आभूषण है, मैं कहूं दूध है, पानी है, सब किसमें चले जाते हैं, द्रव्यवाचक में। अब बात आती है किसकी, आगे बात आती है भाववाचक संज्ञा की। किसकी बात आती है, भाववाचक संज्ञा की। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। भाववाचक संज्ञा भी बताया था आपको कि भाववाचक संज्ञा वो है कि जो चीजें दिखाई ना दें, केवल महसूस की जाएं। जो चीजें महसूस की जाती हैं, दिखाई नहीं देती, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप बेरोजगार हैं, कैसे हैं, बेरोजगार,
बेरोजगार। किसी व्यक्ति को बोल सकते हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, इसको कहीं रोजगार न मिला हो, बेरोजगार। तो बेरोजगार केवल एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हो, तो बेरोजगार कैसा हो जाएगा वो व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं कहूं कि देश में बेरोजगारी बहुत है, देश में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगार दिखाई देता है, बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, इसलिए बेरोजगारी कैसी है, भाववाचक संज्ञा है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अगर मैं कहूं गरीब, कि तुम गरीब हो, किसी व्यक्ति को बोलता हूं गरीब हो, तो गरीब होने से होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं कहूं कि देश में गरीबी बहुत है, देश में गरीबी बहुत है, तो गरीबी केवल महसूस की जाती है। गरीबी कहीं दिखाई देती है क्या? नहीं देती ना। तो गरीबी केवल महसूस की जाती है, और जो चीजें महसूस की जाती हैं उनमें कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है क्लियर? मैं कहूं मानवता, मैं कहूं मानवता, अगर आप बताइए, अगर बोले मानव, तो मानव तो दिखाई देता है, लेकिन मानवता दिखाई नहीं देती, केवल और केवल महसूस की जाती है। तो कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूं अच्छाई, अच्छाई केवल दिखाई देती है, सॉरी अच्छाई दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जाती है, तो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा। अगर मैं बोलूं ईमानदारी, ईमानदारी केवल महसूस की जाती है, दिखाई नहीं देती, और जो चीजें दिखाई नहीं देती केवल महसूस की जाती है, कौन संज्ञा कहलाती है, भाववाचक संज्ञा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब आपसे जनरली किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो क्या है, सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कुछ चीजें हैं, जैसे भूकंप है, यानी कि प्राकृतिक जो चीजें हैं, भूकंप है, या मैं आपको बोलूं आंधी है, तूफान है, बिजली है जो गिरती है, तो ये सारी की सारी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, सभी प्राकृतिक घटनाओं में क्या होता है, प्राकृतिक घटनाओं में जातिवाचक संज्ञा होती है। जितनी भी प्राकृतिक घटना होती हैं इनमें कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। क्लियर है? महीनों के नाम में, दिनों के नाम में, सब के नाम में क्या होता है, अगर दिन का नाम बोलूं विशेषकर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, किसी एक विशेष दिन का नाम लूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोलूं दिन तो दिन में क्या हो जाएगा, दिन में सभी दिन आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं किसी एक महीने का नाम लूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूं महीना, तो महीना 12 में से कोई भी हो सकता, तो कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। संज्ञा में केवल इतना ही, बाकी आगे मिलेंगे हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। और जो भी बुक हो, संज्ञा से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर एक है तो व्यक्तिवाचक, अनेक है तो जातिवाचक। जातिवाचक के दो भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और हमारी कौन सी संज्ञा आती है फिर, भाववाचक। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी और अगले किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए